Good morning. Good morning, everyone. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तो काफ़ी लोग आ गए हैं, काफ़ी लोग तो नहीं आए वैसे, चलो कोई नहीं। अच्छा, मेनली आप लोगों का डाउट्स सेशन ही रखा है अभी, तो ओपन डाउट सेशन है। जो भी डाउट्स हैं आप लोगों को, आप लोग अभी बोल सकते हो। मॉडुलस का शीट कंप्लीट करने के लिए बोला था, साथ में रेशनल इक्वेशंस, रेशनल लॉगरिथमिक एक्सपोनेंशियल, इसके नोट्स में भी या इसके अलावा भी और कोई डाउट्स है तो आप लोग, तो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो पहले निकाल लेते हैं मॉडुलस शीट FOM2। थोड़ा फास्ट ही कर लेते हैं ना, फिर आप लोगों के लेक्चर्स भी हैं तो थोड़ा फास्ट ही कर लेते हैं। FOM2 एक्सरसाइज 1 पार्ट 1। एनी डाउट? एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 मॉडुलस रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व करने को बोला था। शीट तो आप लोगों को दिख ही रहा होगा। ठीक है, सो एक्सरसाइज 1 पार्ट 1। एनी डाउट? देखो, जो भी डाउट्स है पूछ लो यार, है ना, क्योंकि डाउट्स बताने से मेरा बेनिफिट नहीं होता है, ये आप लोगों के लिए ही है जो इतना सुबह में थोड़ा सा अपना सारा काम मॉर्निंग का रूटीन छोड़ के यहाँ पे डाउट डिस्कशन कर रहा हूँ। तो बेसिकली आप लोगों का ही बेनिफिट है। तो ऐसा नहीं बोलना बार बार अच्छा नहीं लगता है कि B1 फर्स्ट पार्ट, B1 सेकंड पार्ट, B1 थर्ड पार्ट, B2 दिस, B2 दिस, B2 दिस, ऐसा नहीं। तो जो भी डाउट्स है फ्रेंकली पूछ लो। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन, एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन ए। ओके, ठीक है, सेक्शन ए पे वापस नहीं आएंगे अभी, है ना। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन बी। B1, B2, B3, B4, B5, Third one. B5 का थर्ड पार्ट। B5 का थर्ड पार्ट है दिस। मॉडुलस ऑफ x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 माइनस दिस इज इक्वल टू 2x प्लस 1। तो क्वेश्चन है मॉडुलस ऑफ x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 माइनस मॉडुलस ऑफ x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 2x प्लस 1। तो क्या लग रहा है इस क्वेश्चन में क्या करना चाहिए? बोलो। A minus B. देखो, कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है डी माइंड में आना चाहिए। ए पॉजिटिव डी नेगेटिव डायरेक्ट ओपन, ए पॉजिटिव डी नेगेटिव ये भी डायरेक्ट ओपन, क्योंकि दोनों एक्सप्रेशन से ऑलवेज पॉजिटिव। तो बेसिकली मॉड का कोई यूज ही नहीं है। तो एक्स स्क्वायर कैंसिल, एक्स प्लस एक्स ये हो गया 2x, 2 माइनस 1 इज 1 इज इक्वल टू दिस। अभी मॉडुलस ऑफ ए को डायरेक्ट लिखा है इसने ए, तो डेफिनेटली ए शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तभी मॉड डायरेक्ट ओपन होता है। तो 2x प्लस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2. हाँ बिल्कुल। तो ये है इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। B6 में कोई डाउट? सर वहाँ पे वो ट्रिग्नो वो था ना, A into B greater than equal to 0. हाँ, ट्रिग्नो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी. तुम यार यही तो पॉइंट है ना, मतलब ऐसे थोड़ा ध्यान से देखा करो क्वेश्चन को। वहां पे ये भी होता था, ये है क्या इसमें? हाँ, तो फिर वो स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉलो नहीं हो पाएगा। वहां पे था मॉडुलस ऑफ ए माइनस मॉडुलस ऑफ बी का कंप्लीट मॉड, तो वैसा नहीं है यहाँ पे ना। जो स्ट्रक्चर है वो एज इट इज फॉलो होना चाहिए, उसमें थोड़ा भी चेंज करने पे फिर वो चीजें चेंज हो जाती है। B6 में कोई डाउट? Yes, sir. B6 Yes. B6 तो सिंपल ही है। B6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर B6, मॉडुलस ऑफ x स्क्वायर माइनस 2x माइनस मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 इज इक्वल टू, ये है यहाँ पर मॉडुलस ऑफ x स्क्वायर माइनस x माइनस 2, देन फाइंड द सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x। ठीक है, तो अभी यहाँ पे जो है ये मॉड और होना चाहिए यहाँ पे, बट वो है नहीं। ओके,
ठीक है, एक काम करते हैं, इसके अंदर देखो ये मॉडुलस के इक्वल है, यानी डेफिनेटली एक्स स्क्वायर माइनस 2x का मॉडुलस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 2, क्योंकि राइट साइड पॉजिटिव है तो लेफ्ट साइड भी पॉजिटिव ही होना चाहिए, और ये एक्सप्रेशन है पॉजिटिव, फिर आप इस पे अपने आप से अप्लाई कर सकते हो मॉड। ये क्लियर हुआ, बट ये कंडीशन कंपलसरी है। ठीक है भाई, ए सपोज करो 5 है, तो 5 को तो आप मॉडुलस ऑफ 5 यूज कर सकते हो, जैसे एक्स स्क्वायर की प्लेस पे मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर यूज कर लेते हैं कई बार ऐसा। अभी यहाँ पे पेयर क्रिएट करने का ट्राई करो, लाइक ये है मॉडुलस ऑफ ए माइनस मॉडुलस ऑफ बी का मॉड इज इक्वल टू ये है मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी, यानी a into b should be less than or equal to 0. So a into b यानी x into x minus 2, b यानी x minus 2 should be less than or equal to 0. ये बन गया अभी x minus 2 का परफेक्ट स्क्वायर कैन बी रिमूव्ड, इक्वलिटी कंडीशन चेक करते हैं, यानी x is equal to 2, रिमेनिंग है x less than equal to 0, यानी कि 0 के लेफ्ट साइड ऐसा, साथ में 2, बट दिस कंडीशन मस्ट बी फॉलोड, क्योंकि जो स्टार्टिंग क्या मतलब जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर होता है ना, वहां पे मॉड होता है, यहाँ पे मॉड ऑफ ए माइनस मॉड ऑफ बी का मॉड ऐसा कंप्लीट मॉड, बट कंप्लीट मॉड था नहीं, तो ये एक्सप्रेशन है पॉजिटिव, सो दिस एक्सप्रेशन आल्सो पॉजिटिव, बस एक्स्ट्रा ये कंडीशन अभी यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, और ये है अभी मॉडुलस ऑफ ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉडुलस ऑफ बी, कर सकते हैं बोथ साइड स्क्वायर, डेफिनेटली कर सकते हैं, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x होल स्क्वायर माइनस x माइनस 2 होल स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, दिस इज लाइक a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी a प्लस b, तो एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इंटू a माइनस b, यानी x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, ये बन गया अभी x माइनस 2 इंटू x प्लस 1 एंड x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, अगेन स्क्वायर कैन बी रिमूव्ड, इक्वलिटी कंडीशन करते हैं चेक, व्हिच इज x इज इक्वल टू 2 ऑलरेडी है इंक्लूडेड, रिमेनिंग है अभी x प्लस 1 x माइनस 1 माइनस 1 और 1 प्लस माइनस 1 के लेफ्ट, 1 के राइट साइड और माइनस 1 के लेफ्ट साइड। अब इन दोनों का करोगे आप क्या, इंटरसेक्शन। ठीक है, सेम केसेस है, तो जितने भी स्टेप्स होते हैं उन सबका इंटरसेक्शन, तो 1 के राइट साइड माइनस 1 के लेफ्ट साइड, साथ में था दिस, तो फाइनल आंसर है x belongs to minus infinity to minus 1 और साथ में यूनियन 2, ये है इसका फाइनल आंसर। तो डायरेक्ट पेयर क्रिएट नहीं कर सकते यार, ये तो पता ही है ना हम लोगों को। देखो ये इसमें कंप्लीट मॉड भी था, ये कंप्लीट मॉड भी था ऐसा, तो कंप्लीट मॉड भी होना चाहिए। ठीक है, 1 ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये क्लियर हो गया ना, B6 अच्छा क्वेश्चन था ये, मतलब ओरिजिनल स्ट्रक्चर में चेंज था तो उस वजह से इतना सब करना पड़ा, बाकी तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे। सेक्शन सी पे आते हैं, C1 C2 C3। C1, C1 राइट द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इन अप्रोप्रिएट इंटरवल्स। ठीक है, सो बेसिकली आपको ये मॉडुलस साइन से करना है फ्री, तो इसको करोगे आप केसेस बना करके ओपन, लाइक फर्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स देखो, लॉग की वैल्यू 0 होती है व्हेन नंबर इज इक्वल टू 1, तो ये क्रिटिकल पॉइंट है 1 और ये होना चाहिए 0, यानी 2 to the power x minus 1 is equal to 1, यानी x minus 1 should be 0 and x is equal to 1। तो बेसिकली दोनों का क्रिटिकल पॉइंट सेम ही है, यानी x is equal to 1 के राइट साइड में दोनों पॉजिटिव, दोनों एज इट इज ओपन, x is equal to 1 के लेफ्ट में दोनों नेगेटिव, दोनों को ओपन विद नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन से मीनिंग करने, नेगेटिव साइन से ओपन करने का मीनिंग होता है कि आप नेगेटिव मल्टीप्लाई करके ओपन करते हो,
एक चीज और, ये लॉगरिथमिक इनइक्वेशंस में भी बताया था कि पहले बेस ग्रेटर देन 1 बना लेना, क्योंकि जैसे ये है ना, तो इसका ग्राफ बनता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग 1 पर 0, 1 के राइट में पॉजिटिव और 1 के लेफ्ट में नेगेटिव। तो दिस ये इसका नेचर और x माइनस 1 का नेचर दोनों सेम ही है, बट log ऑफ x टू द बेस 1/2, बेस है लेस देन 1, ग्राफ होता है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग अगेन 0 एट x इज इक्वल टू 1, बट 1 के राइट साइड में है नेगेटिव और 1 के लेफ्ट साइड पॉजिटिव। तो इसका नेचर होता है लाइक 1 माइनस एक्स। इतना पंगा करते ही नहीं है, आप बेस ग्रेटर देन 1 बना लेते हो बस, ठीक है। तो इतने सारे केसेस बनाने का कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, बस तुम बेस ग्रेटर देन 1 बना लो और फिर ये बन गया ऐसा और फिर इसको लिख दो ऐसा। क्लियर? ओके, तो बाकी तो अभी हो ही जाएगा है ना, इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें log ऑफ x टू द बेस 2 को t पुट कर देना, नहीं भी करते हो तो इसके तो फैक्टर्स हो ही रहे। log ऑफ x टू द बेस 2 माइनस 1 इंटू log ऑफ x टू द बेस 2 माइनस 2। क्रिटिकल पॉइंट्स 1 और 2 नहीं है एक्चुअली, क्योंकि 1 और 2 t के वैल्यू हो जाएंगे। तो log ऑफ x टू द बेस 2 इज इक्वल टू 1 यानी x इज इक्वल टू 0, और log ऑफ x टू द बेस 2 इज इक्वल टू 2 यानी x इज इक्वल टू 4। साइन कन्वेंशन रहेगा प्लस माइनस प्लस, यानी कि 4 के राइट साइड में इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव, 0 के भी लेफ्ट साइड में इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव एज इट इज ओपन, और 0 to 4 में इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव ओपन विद नेगेटिव साइन। थर्ड पार्ट कर लेना, भी इजी है ना, उसमें कुछ भी नहीं, ठीक है। वो एक्सपोनेंशियल टाइप का हो गया। क्रिटिकल पॉइंट व्हेन दिस इज इक्वल टू 2, दिस इज इक्वल टू 2, ऐसा, ठीक है। नेक्स्ट बताओ। C3 देख लेते हैं। अरे यार, ये क्वेश्चन तो खुद चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि मेरे को आप log ऑफ x द बेस 2 को t रख दो, ठीक है। तो ये तो log ऑफ x द बेस 2 को t रख दो इसमें, तो ये बन गया t स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ t माइनस। ग्राफ बना लेते हैं, वरना दोनों साइड स्क्वायर करते हो तो भी इशू नहीं है, कर दो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, वो ठीक रहेगा ना, ग्राफ नहीं बनाना पड़ेगा। तो ये हो गया b t स्क्वायर स्क्वायर माइनस t माइनस 2 स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दिस इज लाइक a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b और a माइनस b, ऐसा। तो ये है t प्लस 2 इंटू टी माइनस 1, और ये है t माइनस 2 इंटू टी प्लस नहीं, इसका ऑलरेडी a पॉजिटिव है और d नेगेटिव है, तो ये हट जाएगा, 0 भी नहीं होगा कहीं पे, तो एक्स्ट्रा कुछ मतलब स्पेसिफाई करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। रिमेनिंग है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्रिटिकल पॉइंट्स -2 1 प्लस माइनस प्लस, फाइनल आंसर है दिस। क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट बताओ। अरे रुको रुको, क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है। ये वैल्यूज ऑफ t है अभी, फाइनली आपको वैल्यूज ऑफ x फाइंड करना है। तो log ऑफ x टू द बेस 2 लेस देन इक्वल टू -2 और log ऑफ x टू द बेस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। लॉगरिथमिक इक्वेशन है, बेस ग्रेटर देन 1 है, इक्वेशन साइन चेंज नहीं होता ऐसा। और यहाँ पे लिखोगे 1/4, लॉग का नंबर कभी भी लेस देन में आता है, तो साथ में स्पेसिफाई करना पड़ता है ग्रेटर देन 0। तो फाइनल आंसर है दिस यूनियन दिस, ऐसा, ठीक है। नेक्स्ट बताओ। सेक्शन डी में कोई डाउट? फिफ्थ कहाँ पे? अच्छा ये रहा। मतलब यार देखो, मैथ्स में एक चीज हमेशा याद रखना, जितना लेंदी क्वेश्चन होता है ना, ये जितना बड़ा क्वेश्चन होता है, वो एक्चुअल में उतना ही सिंपल होता है। मतलब वो जस्ट उसकी कंडीशन चेक करने से आ जाता है, क्योंकि वो सच में कॉम्प्लिकेट हो गया ना, वो सॉल्व नहीं होगा भाई। ऐसे बहुत सारी चीजें तो सॉल्व करना नहीं सीखते ना हम लोग 11th-12th में। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन देखने में कॉम्प्लिकेट है, बट ये आप सब जैसे चाइल्डिश नेचर वाला ही होगा ये क्वेश्चन पक्का। तो ये एज इट इज सॉल्व हो जाएगा बिना कुछ किए। इसका क्रिटिकल पॉइंट है x-2 इंटू x-5, ये डिफाइन होना चाहिए। मैथ्स में फिक्स है, मैं बता रहा हूँ। कभी भी बहुत लेंदी क्वेश्चन दिखे ना, मतलब वो सिंपल है, उसको तो जरूर ट्राई करो आप, उसके डोमेन से सॉल्व हो जाता है वो क्वेश्चन। तो आइदर लेस देन इक्वल टू 2 और ग्रेटर देन इक्वल टू 5।
5, ये इसका कंडीशन हो गया, इसके डिफाइन होने का कंडीशन हो गया। क्वेश्चन सॉल्व तो बाद में करेंगे, पहले इसको डिफाइन करो, ठीक है। इसको डिफाइन कर लेते हैं, लॉग का नंबर शुड बी पॉजिटिव यानी x ग्रेटर देन 0, इसी बनाता हूँ सारा ना, इसी बनाता हूँ, ठीक है। एक ये भी डिफाइन होना चाहिए, यानी कि 2x 14x minus 20 minus 2x square should be greater than equal to 0, यानी x square minus 7x plus 10 less than equal to 0, यानी x minus 2 into x minus 5 less than equal to 0 plus minus plus यानी x belongs to 2 5. तो ये complete question is defined only for x is equal to x is equal to 2 और मतलब ये पूरा क्वेश्चन केवल 2 पॉइंट्स पे डिफाइन, क्वेश्चन ही 2 पॉइंट्स पे डिफाइन है, x is equal to 2 और x is equal to 5, ठीक है। अब एक बार क्या करोगे, दोनों साइड पुट करोगे, x is equal to 2, चेक करोगे, लेफ्ट साइड शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू राइट साइड, सेटिस्फाई होता है तो ओके है, नहीं तो नहीं है। फिर x is equal to पुट करोगे 5, फिर चेक करोगे, डन। ऐसा तो क्वेश्चन कभी भी कॉम्प्लिकेट लगता है, मतलब वो इजी क्वेश्चन है, वो डोमेन यानी क्वेश्चन को डिफाइन करने के लिए जो इनपुट के कंडीशंस होते हैं वो उनसे सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट बताओ, D2 solve the equation this for every value of the parameter a, for every value of the parameter a solve the equation का मीनिंग हो गया आपको वैल्यू ऑफ x फाइंड करना। सो क्वेश्चन है दिस, एक काम करते हैं, यहाँ पर 2 to the power x को t रख सकते हैं, तो ये बन गया अभी a t minus 2 plus 1 is equal to 1 minus t, ठीक है। स्क्वायर रूट है, यानी दिस पोर्शन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी 1 minus t ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी t लेस देन इक्वल टू 1। ये तो वही है ना इररेशनल इक्वेशन, पहले इसको डिफाइन करते हैं, फिर इसको पॉजिटिव बना लेते हैं, फिर दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। अब स्क्वायर कर दो तो ये बन गया a t minus 2 plus 1 is equal to t square minus 2t plus 1, 1 कैंसिल, ठीक है। a is equal to t कॉमन t minus 2, t minus 2 is equal to t times t minus 2, t minus 2 कैंसिल, कैंसिलेशन करने पे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस डिक्रीज, सो t is equal to 2 और एक रिमेनिंग है a is equal to t, ठीक है। अब क्वेश्चन में गिवन था फॉर एवरी वैल्यू ऑफ द पैरामीटर a is equal to t, यानी a is equal to t, यानी a is equal to 2 to the power x, यानी x is equal to log of a to the base 2 where a should be greater than 0, log को डिफाइन करने के लिए t is equal to 2, 2 to the power x is equal to 2, x is equal to 1। इसके अलावा t should be less than equal to 1, यानी 2 to the power x less than equal to 1, यानी x less than equal to 0। बस इन सबका डिफरेंट आंसर्स आ गए, यूनियन होगा बेसिकली, तो एक तो ये आंसर आ गया और एक ये आंसर। नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बोला नहीं था, एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 सेक्शन ए बी सी। B4. B4 हाँ सर. so solution set of the inequality this less than equal to 0 and this greater than equal to 0। इसका देखो, ये x square plus x minus 2 less than equal to 0 मॉडुलस है, लेस देन 0 पॉसिबल नहीं है, एक ही पॉसिबल है इक्वल टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिट फैक्टर्स यानी x plus 2 into x minus 1 is equal to 0, so either x is equal to minus 2 or x is equal to 1। क्वेश्चन है एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, और एक ये है दिस x square minus x plus 2 दिख रहा है साफ साफ, इसका एक पॉजिटिव है, d नेगेटिव है, यानी दिस एक्सप्रेशन ऑलवेज ग्रेटर देन 0, यानी x belongs to r। तो फाइनली इसका आंसर है x belongs to -2 और 1 ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो, सेक्शन बी में और कोई डाउट? आई थिंक 3 दिन हो गए ना होमवर्क दिए हुए, तो हो जाना चाहिए था होमवर्क, अभी कोई बाद में ऐसे बोलता है कि उस टाइम पे कम
बाद में कंप्लीट किया था तो वो अच्छी बात नहीं है। फिर P6 में कुछ भी नहीं है बेटा, इसमें एक्चुअली कुछ कर नहीं पाएंगे, आपको केसेस बनाने पड़ेंगे इसके अंदर। फर्स्ट केस x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सॉल्व करो, इंटरसेक्शन कर लो। सेकेंड केस x लेस देन 0, अपन करो विद नेगेटिव साइन, सॉल्व करो, इंटरसेक्शन करो, और फिर केस 1 केस 2 का साथ में यूनियन कर दो। ऐसा विश्वास सॉल्व करो, पूरा क्वेश्चन बताओ। सर करता हूँ। हाँ नेक्स्ट बोलो, सेक्शन सी बोलो, सेक्शन सी। C1 C1 2 to the power x plus 2 to the power mod x greater than or equal to 2 root 2। अगेन इस क्वेश्चन में कर नहीं पाओगे कुछ भी, डायरेक्ट केसेस बनाओगे। फर्स्ट केस x greater than equal to 0, सेकंड केस x less than 0, x greater than equal to 0 यानी as it is open 2 to the power x, 2 to the power x यानी कि 2 apples is greater than equal to 2 root 2, 2 cancel, 2 to the power x greater than equal to 2 to the power 1 upon 2, x greater than equal to 1 upon 2। ठीक है, सेम केसेस में इंटरसेक्शन यानी ऐसा, तो x बिलोंग्स टू 1 अपॉन 2 टू इन्फिनिटी। बिल्कुल। x लेस देन 0 अपन विद नेगेटिव साइन, तो ये बनेगा 2 टू द पावर माइनस x। एक काम कर रहे हैं, 2 टू द पावर x को रख रहे हैं t, तो ये बन गया अभी t प्लस 1 अपॉन t ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रूट 2, यानी t स्क्वायर फिर माइनस 2 रूट 2 t और फिर प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है ना ये? हाँ ठीक है। मिडिल टर्म स्प्लिट पॉसिबल नहीं है, फॉर्मूला यूज करोगे माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac यानी 8 माइनस 4 यानी कि 4 अंडर रूट है तो 2 अपॉन 2 यानी रूट 2 प्लस माइनस 1। हाँ, तो रूट 2 माइनस 1 लेफ्ट साइड और रूट 2 प्लस 1 राइट साइड, प्लस माइनस प्लस पॉजिटिव पोर्शन। ये आंसर नहीं है बट ये वैल्यूज ऑफ t है, आपको वैल्यूज ऑफ x चाहिए। तो आइदर 2 to the power x less than or equal to root 2 minus 1 or 2 to the power x greater than equal to root 2 +1 plus 1। ठीक है, सो x लेस देन और इक्वल टू लॉग के फॉर्म में लिखोगे इसको, log of root 2 minus 1 to the base 2 और x greater than और इक्वल टू log of root 2 plus 1 to the base 2 कभी भी लॉग का नहीं, लॉग का नंबर नहीं है ये, लॉग का नंबर नहीं है, तो नॉर्मल ही है, x है। ठीक है, और यहाँ पे कंडीशन था x शुड बी लेस देन 0। एक काम करते हैं, इंटरसेक्शन तो करना पड़ेगा। तो ये है log of root 2 minus 1 to the base 2 लेस देन इक्वल टू यानी कि लेफ्ट साइड, और log of root 2 plus 1 to the base 2 greater than equal to यानी कि राइट साइड। ठीक है, रूट 2 माइनस 1 यानी 1.4 माइनस 1 यानी कि 0.4। 2 के ऊपर कितना पावर अप्लाई करोगे टू गेट 0.4, कुछ नेगेटिव जैसा बताया था। लॉग के अंदर नंबर और बेस दोनों ग्रेटर देन 1 या फिर दोनों लेस देन 1, तो लॉग की वैल्यू आती है पॉजिटिव। ठीक है, वन ऑफ नंबर और बेस है ग्रेटर देन 1 और अदर है लेस देन 1, तो फिर लॉग का आंसर आता है क्या? नेगेटिव। तो मतलब ये कुछ तो नेगेटिव वैल्यू है, और केस था यहाँ पर x लेस देन 1 0 0। इनका करोगे इंटरसेक्शन तो ये आ गया अभी माइनस इन्फिनिटी टू log ऑफ रूट 2 माइनस 1 टू द बेस 2 और साथ में ये यहाँ से 1/2 इन्फिनिटी ऐसा। तो अभी चेक कर लो आप ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन था ना ये, काफी अच्छा क्वेश्चन था, और ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं 12th में। तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर के ऑप्शन डी आंसर आ गया। नेक्स्ट बताओ। C5 C3 C5 C3 if this are three terms in arithmetic progression, बेटा इसमें कुछ भी नहीं, इसको अपने आप से करो। अरिथमेटिक में यानी 2 times of middle term is equal to first term plus third term करना पड़ेगा आपको। अपन अलग अलग केसेस बना करके टोटल 2 केसेस बनेंगे इसमें, मतलब सॉरी 2 बाउंड्री पॉइंट्स नहीं, 2 बाउंड्री पॉइंट्स नहीं, 2 क्रिटिकल पॉइंट्स -1 और 1, और फिर 3 केसेस में इसको अलग अलग तरीके से ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा बोल रहे हो आप? C5 x and y are integral solutions of this, then modulus of x plus y is equal to x और y इंटीग्रल सॉल्यूशंस है, मतलब इंटीजर्स है। ये आपको दिख रहा होगा, ये है मतलब जो लेफ्ट साइड वाला पार्ट है ना, ये होमोजीनियस पार्ट है। फुल होमोजीनियस इक्वेशन नहीं है ये, क्योंकि राइट साइड में 7 आ गया, 0 होता तो होता। ठीक है, इसको करो स्प्लिट मिडिल टर्म
मिडिल टर्म स्प्लिट करके इसको फैक्टराइज करो तो ये बन गया अभी -4xy प्लस, एक मिनट, so 2x square minus 4xy plus xy minus 2y square, 2x common, remaining x minus 2y, y common, remaining x minus 2y is equal to 7. ये बन गया अभी 2x plus y into x minus 2y is equal to 7. 7. x और y है इंटीजर्स, तो डेफिनेटली ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर। 7 को 2 इंटीजर के फॉर्म में ब्रेक कर दो। 7 प्राइम नंबर है, दिक्कत नहीं आएगा। 7 के प्लेस पे होता है 12, तो काफी सारे केसेस बनते हैं, लाइक 1 12, 12 1, -1 -12, -12 -1। फिर 2 6 के रिगार्डिंग 4 केसेस बनते हैं, 3 4 के रिगार्डिंग 4 केसेस बनते हैं। बट अभी यहाँ पे टोटली कितने केसेस बनेंगे? 4. 4। बस इनको सॉल्व करके, जैसे ये केस सॉल्व कर लो, फिर ये कर लो, फिर ये कर लो, फिर ये कर लो। x एंड y शुड बी इंटीजर्स, तो इंटीजर आता है तो एक्सेप्ट करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे। ऐसा क्वेश्चन तो है द वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ x प्लस वाई, मतलब मॉडुलस ऑफ x प्लस वाई सेम ही आ रहा होगा। सेक्शन डी, इर्रेशनल इक्वेशंस D1 से लेकर के D4 तक, कोई डाउट? D3 D3. D3 देख लेते हैं। अंडर रूट ऑफ, वैसे ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है नोट्स में होगा अपने बुक का। ये क्वेश्चन इर्रेशनल इक्वेशंस के नोट्स में होना चाहिए। 1/x. मतलब ऐसा मुझे याद आ रहा है कि ये किया था हम लोगों ने, देख लेते हैं फिर भी। अच्छा, फिर ये किसी और बैच में होगा, ठीक है सर। क्या बोल रहे हो समरजीत? हाँ नोट्स में है। हाँ यार, मैं वही बोल रहा था, ये नोट्स में होना चाहिए, तो ये मेरे को क्यों नहीं मिल रहा है फिर यहाँ पे? किस पेज पे है? 10। पेज नंबर 10। कहाँ पे है पेज नंबर 10 पे? अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, ठीक है। आपको जो नोट सेंड किए वो 12th वाले सेंड किए, तो ये उसमें होगा। ठीक है, चलो एक्सप्लेन कर लेते हैं, कोई इशू नहीं। तो क्वेश्चन है दिस अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। ठीक है, जो स्टेप्स होते हैं वही फॉलो करने हैं, बाकी तो देखो ये नॉर्मल मेथड से भी हो जाएगा काफी। यदि इसका ग्राफ बनाते हो ना आप, तो आपको कुछ भी केसेस वगैरह बनाने का रिक्वायरमेंट नहीं है। अब ये कैसे पता चलता है कि ग्राफ कब बनाना है और क्वेश्चन को केसेस बना के कब सॉल्व करना है? वो तो प्रैक्टिस से ही आता है, क्योंकि दिख रहा है यहाँ पे कि ये इर्रेशनल इक्वेशन है, इसमें 4-5 स्टेप्स होते हैं। पहले तो आप मेजर इक्वेशन बनाते हो, जिसमें डिफाइन करते हैं, फिर इसको 2 पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं। जो राइट साइड एक्सप्रेशन है उसको एक बार कंसीडर करते हो पॉजिटिव, फिर दोनों तरफ होता है पॉजिटिव स्क्वायर कर देते हो। सेकेंड केस में कंसीडर करते हो नेगेटिव, वहां पे डायरेक्ट कुछ तो सॉल्यूशन आता है या फिर सॉल्यूशन नहीं आता है। फिर केस 1 और केस 2 का यूनियन करते हो, और फिर फाइनली मेजर के साथ में इंटरसेक्शन करते हो। अभी ग्राफ हम लोग कब बनाने का टेंडेंसी होता है? जब पता होता है कि यार ग्राफ इजीली बनने वाले हैं, तो हम लोग ग्राफ बना लेते हैं, वरना नहीं बनाते हैं। ठीक है, अब जैसे ये है y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन ऑफ, सर्कल। ये एक्चुअल में सर्कल ही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, बट बिकॉज ऑफ y स्क्वायर रूट के इक्वल है, यानी y ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी जस्ट हाफ सर्कल या सेमी सर्कल। ये क्लियर? नेक्स्ट आप ग्राफ बनाओ, इसमें दिस y इज इक्वल टू 1 अपॉन x, लाइक x इनटू y इज इक्वल टू 1। ये है इक्वेशन ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अच्छा, -2 के लेफ्ट में डिफाइन नहीं है ग्राफ, 2 के राइट में भी ग्राफ डिफाइन नहीं है ना, वरना इसको प्रॉब्लम आएगा। क्वेश्चन है अभी कि सर्कल शुड बी अबव, ऐसे ऊपर होना चाहिए।
क्योंकि वो ग्रेटर देन इक्वल टू में ना इसलिए, तो इसको मार्क कर दो ऐसे। जितना पोर्शन ये सर्कल वाला आपको ऊपर दिख रहा है ना, इतना, सॉरी यहाँ पे नहीं, जस्ट यहाँ। जीरो तो वैसे भी इंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि जीरो पे इसको प्रॉब्लम है। इसके अकॉर्डिंग x नॉट इक्वल टू 0 और इसके अकॉर्डिंग x शुड बी -2 2 +2। सर्कल वाला पोर्शन चाहिए ऊपर, तो ये ऊपर चला गया और फिर ये नहीं, ये वाला पोर्शन आ गया। इक्वलिटी है यानी यहाँ पे डार्क सर्कल, मतलब इनको यूज करना है। तो एक तो आंसर ये कंफर्म है कि x बिलोंग्स टू -2 2, 0 0 क्योंकि यहाँ पे सर्कल आपको ऊपर ही दिख रहा होगा है ना। यूनियन ये वैल्यू फाइंड करोगे, पता नहीं कितना आएगा, फाइंड कर लेंगे। लेट्स से अल्फा है और ये वैल्यू है बीटा। सॉल्यूशंस x एक्सिस के ऊपर देखते हैं, प्रोजेक्ट कर दो इसको यहाँ पर, और ये बन गया अल्फा टू बीटा। इक्वलिटी था, मतलब दोनों ग्राफ इक्वल भी पॉसिबल है यानी ऐसा। ठीक है, अल्फा बीटा फाइंड करने के लिए दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करोगे। सॉल्व करने के लिए काम करो, बोथ साइड कर दो स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर को क्या पुट कर दो, t। तो ये बन गया 4 - t इज इक्वल टू 1 अपॉन t, यानी 4t - t स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी t स्क्वायर - 4t + 1 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिट पॉसिबल नहीं है, सो -b + √b स्क्वायर - 4ac 12, यानी 2√3 अपॉन 2a, यानी कि 2, और ये बन गया अभी 2 ± √3, ये है वैल्यू ऑफ x स्क्वायर। सो x इज इक्वल टू आइदर ±√2 + √3, या फिर x इज इक्वल टू ±√2 √3। बट ये है पॉजिटिव x एक्सिस के ऊपर, तो 101% अल्फा रहा होगा आपका 2 - √3 का रूट, और बीटा होना चाहिए 2 + √3 का रूट। करेक्ट। तो ये बहुत जल्दी से ग्राफ से हो गया क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट बताओ। सेक्शन डी हो गया है, सेक्शन ई तो बोला नहीं था सॉल्व। ठीक है, एक्सरसाइज 2 पार्ट 1।4th मैथ्स का क्लास आप लोगों का 9:15 पे स्टार्ट हो जाएगा। मुबारक सर लेंगे, इंटीग्रल कैलकुलस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एक या दो लेक्चर, बाकी मॉडुलस अपना कंप्लीट हो गया है। डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ से पहले इंटीजर क्या बोलते हैं उसको, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, वो सब कवर करेंगे। उसका सेकंड शीट है, वो शीट में आप लोगों को शेयर कर दूंगा। और फिर जब ये बेसिक हो जाएगा पूरा, कई सारे तरीके के ग्राफ सीख लेंगे हम लोग, फिर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ। ठीक है, तो एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4, a is not equal to 0 then the solution of this greater than 0। इसमें तो कुछ भी नहीं है, इसमें करो। x स्क्वायर - 2x + 2 to the power mod a, और a है नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, देखो यार ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, मतलब सबसे पहले यही माइंड में आना चाहिए। इसका डी चेक कर लेते हैं, क्योंकि आधी प्रॉब्लम तो वही सॉल्व हो जाती है। तो d इज b स्क्वायर - 4ac यानी ऐसा। करेक्ट। अभी मॉड a तो डेफिनेटली ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हाँ 2 to the पावर एक नंबर ऐसे समझो, 2 to the पावर 0 कितना होता है? 1 तो 2 to the पावर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कितना होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ये समझ में आ गया ना आपको? yes sir दिस नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो डेफिनेटली दिस। नेगेटिव negative तो यहाँ पर a पॉजिटिव है, d नेगेटिव है, कैन बी रिमूव। 0 भी कभी नहीं होगा, 0 को या इक्वलिटी कंडीशन चेक करने का रिक्वायरमेंट नहीं है भाई। 0 तो होता तो हम लोग इसको हटाते, साथ में जैसे ये x - 2 स्क्वायर बन जाता। स्क्वायर कैन बी रिमूव, इक्वलिटी कंडीशन चेक करना पड़ता है, इक्वलिटी है नहीं, तो x इज नॉट इक्वल टू 2 ठीक है। नाउ रिमेनिंग है जस्ट डिनोमिनेटर x - x + a। क्रिटिकल पॉइंट्स है -a और +a, प्लस माइनस प्लस पॉजिटिव आंसर। ऑप्शन बी क्वेश्चन कंप्लीट।
नेक्स्ट बताओ। सर वो a स्क्वायर को मॉड a का स्क्वायर ऐसे नहीं लिख सकते क्या? बिल्कुल लिख लो, टाइम पास जितना करना है बिल्कुल कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कोई बेनिफिट है तो बताओ। ऑप्शन ए दिया है। ऑप्शन ही दिया है। अच्छा, ऑप्शन ए में मॉड ए स्क्वायर भी है इसलिए, ठीक है। मतलब इन्होंने दिमाग के अंदर दिमाग लगाया एक्चुअली ऑप्शंस में। देखो ऐसा है, जैसे 25, अच्छा बोल रहे हो तुम, सही बोल रहे हो। 25 है तो 25 को क्या एक्चुअली 5 स्क्वायर भी लिख सकते हो और -5 भी स्क्वायर लिख सकते हो, है ना। तो ये जो हम लोग लिख रहे हैं ना, -a के लेफ्ट साइड और a के राइट साइड, दिस स्टेटमेंट विल बी वैलिड ओनली इफ एक शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। पता लगा ये नेगेटिव था और हमने 5 यहाँ पे लिखा और -5 यहाँ पे लिखा, तो वो थोड़ा सा यार ध्यान रखना पड़ेगा। और वो तो ऑप्शन को देख के ही आएगा कि अच्छा मॉड है तो कुछ तो प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, सही है, वेरी गुड है ना, वेरी गुड, करेक्ट। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग या फिर सिचुएशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, सही। देखो जैसे क्या होता है ना, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4, डायरेक्ट लिख देते हैं -2 के लेफ्ट साइड और 2 के राइट साइड। बट एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू a स्क्वायर, -a के लेफ्ट साइड और a के राइट साइड, ये स्टेटमेंट तब फॉल्स हो जाएगा व्हेन a इज नेगेटिव। वरना लेफ्ट साइड में आपका पॉजिटिव नंबर बनेगा और राइट साइड में नेगेटिव, तो वहां पे प्रॉब्लम आ जाएगा। तो यहाँ पे ये आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि a शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, या फिर उसकी जगह पे लिख दो मॉड, ताकि 5 राइट साइड में रहे और -5 लेफ्ट साइड में रहे, ऐसा। नेक्स्ट बताओ, अच्छा डाउट था। अच्छा, 6 the number of prime numbers satisfying the inequality this, अगेन लॉग है, बेस है ग्रेटर देन 1, इन इक्वेशन का साइन चेंज नहीं होता है और ये बन गया है अभी this। थ्री टू द पावर 0 यानी कि 1। ये पोर्शन ऑलवेज पॉजिटिव है क्योंकि ये पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव है, सो कर दो आप क्रॉस मल्टीप्लाई लाइक दिस, बट नॉट इक्वल टू 0, है ना। और वो 0 कभी हो भी नहीं पाएगा क्योंकि पॉजिटिव और पॉजिटिव, 0 पॉसिबल ओनली इफ बोथ आर 0 एट द सेम टाइम। ये 0 होता है 0 पर और ये 0 होता है 5 पर, तो साथ में 0 तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, बट इसकी जगह पे ऐसा कुछ होता तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते और लिखते हैं यहाँ पे x इज नॉट इक्वल टू 5। ठीक है, बट अभी कोई इश्यू नहीं है, तो ये क्वेश्चन आ गया यहाँ पर। इसमें कुछ कंडीशन वगैरह बन रहा है क्या? मॉडुलस ऑफ a प्लस मॉडुलस ऑफ b तो नहीं बन रहा इसमें, फिर तो कुछ नहीं कर सकते, आपको ओपन करना पड़ेगा। ये आपको ओपन करना पड़ेगा पूरा क्वेश्चन, क्योंकि इसका ग्राफ बना लोगे फिर दिस माइनस का ग्राफ बनाने में प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, ऐसा क्रिटिकल पॉइंट है 5, यानी कि 5 के राइट साइड में पॉजिटिव और 5 के लेफ्ट साइड में नेगेटिव। नेगेटिव। इसके क्रिटिकल पॉइंट है 0 4, बट वो मल्टीप्लिकेशन वाले क्रिटिकल पॉइंट्स है, यानी प्लस माइनस प्लस। तो ये केसेस वगैरह बना करके और फिर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। फर्स्ट केस x ग्रेटर देन इक्वल टू 5, सब एज इट इज ओपन। फिर केस कंसीडर करना x 4 to 5, नहीं डायरेक्ट x ग्रेटर देन इक्वल टू 4, नहीं नहीं नहीं, फिर केस कंसीडर करोगे आप x बिलोंग्स टू 4 to 5, 4 to 5 में ये एज इट इज ओपन और ये ओपन विथ नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन, ऐसा। क्वेश्चन है द नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स सैटिस्फाइंग द इनइक्वालिटी। बाकी यार एक ये भी कर सकते हैं इसमें, जैसे क्वेश्चन है नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स, तो इतना सब करने की जगह पे काम करो, प्राइम नंबर्स पुट करना स्टार्ट करो इसमें। फर्स्ट प्राइम नंबर इज x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 2 पुट करोगे तो ये बनेगा 4 - 8 यानी कि 4 प्लस 3 यानी 7, और राइट साइड में है 4 + 3 यानी कि 7, करेक्ट है। फिर पुट करो x इज इक्वल टू 3,
फिर पुट करना x इज इक्वल टू 5, फिर पुट करना x इज इक्वल टू 7 7। फिर एक टाइम के बाद में आपका ये फॉल्स होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, और वो क्रिटिकल पॉइंट्स आप लोग काउंट कर लें। डन, ऐसे कर लो, बेस्ट है। नेक्स्ट बताओ। 9, एक सेकंड। क्वेश्चन नंबर 9, सॉल्यूशन ऑफ दिस। ये तो खत्म ही नहीं हो रहा क्वेश्चन यार, काफी अच्छा लग रहा है। ठीक है, एक्स स्क्वायर इंटू 2 टू द पावर x प्लस 1 प्लस 2 टू द पावर मॉडुलस ऑफ x माइनस 3, और ये सब काफी कुछ है इसमें। तो इसमें भी टू केसेस। फर्स्ट केस x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, सारा कुछ एज इट इज ओपन, और सेकंड x लेस देन 3। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 यानी एज इट इज ओपन, तो x स्क्वायर इंटू 2 टू द पावर x इंटू 2 प्लस 2 टू द पावर x अपॉन 8 इज इक्वल टू x स्क्वायर इंटू 2 टू द पावर x अपॉन एज इट इज ओपन, एज इट इज ओपन, तो x माइनस 3 प्लस 4 यानी x प्लस 1 यानी इंटू 2, और 2 टू द पावर x अपॉन 2। ये पोर्शन एज इट इज कैंसिल, ये भी कैंसिल। 1 अपॉन 8 और 2 इक्वल नहीं होते तो नॉट पॉसिबल। सेकेंड केस आप कंसीडर करोगे x लेस देन 3, वहां पे इनको ओपन करना विद नेगेटिव साइन, ऐसे ही कुछ तो आपको इक्वेशन मिलेगा, इजीली वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बताओ। सर 8। सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस। एक काम करते हैं, 3 टू द पावर x को इसमें t रखते हैं, तो ये बन गया t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 15 का मॉडुलस। इसका ये पॉजिटिव है और d नेगेटिव है, दिख गया मेरे को। yes तो ये sir. हटा दो अभी यहाँ से। तो ये बन गया t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 15 शुड बी लेस देन 2t स्क्वायर माइनस का t। हो जाएगा अभी कंप्लीट। yes sir. t फाइंड करके फिर x फाइंड करो। नेक्स्ट बताओ। 10 10th, x प्लस 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ x माइनस 1, ये आपको सर्ट्स में सिखाया था, ठीक है। 2 a और b, और ये है दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, यानी दिस इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यानी a प्लस b का होल स्क्वायर। अंडर रूट करोगे तो a प्लस b, बट स्क्वायर रूट्स आर ऑलवेज पॉजिटिव, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव ही होता है, यानी ऐसा। ये हुआ क्लियर। प्लस हाँ यहाँ पे बनेगा ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इधर आप लिखोगे फाइनली दिस और दिस। ये क्लियर। yes sir. लिखना कैसे है, पॉजिटिव आना चाहिए। x की कुछ तो कंडीशन गिवन है क्या, नहीं गिवन है, तो केसेस बनाने पड़ेंगे इसका मतलब। देखो ये मतलब ये पॉजिटिव, यानी अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 2। 2 x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तब तो आप लिखोगे इसको ऐसा, अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू में कितना था, ग्रेटर देन 3/2 3/2। 1 और 1 कैंसिल, ये हो गया अभी 2 टाइम्स स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी ऐसा शुड बी ग्रेटर देन ऐसा। तो ये बन गया अभी x माइनस 1 ग्रेटर देन 9/16 प्लस 1, यानी 25/16 करोगे इसके साथ में इंटरसेक्शन। 25/16 is 1 point something, so x greater than equal to 2 second case x less than 2 greater than or equal to 1 क्योंकि ये भी डिफाइन होना चाहिए। तो अब इसको लिखोगे, अरे ये समझ में आ रहा है ना क्या चल रहा है। a प्लस बी पॉजिटिव होता है, बट a माइनस बी नेगेटिव हो सकता है ना, तो अंडर रूट की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग मॉड आ गया बेसिकली इसमें। तो मॉड को ओपन कर रहे हैं हम लोग। एक्स स्क्वायर का अंडर रूट एक्स नहीं होता, एक्स स्क्वायर का अंडर रूट होता है क्या, मॉड एक्स। mod हाँ, और फिर इसको ओपन करते हैं। अब इसको लिखो ऐसा, ठीक है, लाइक दिस।
तो ये बनेगा अभी अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस 1 प्लस 1 माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन 3/2, ये कैंसिल 2 ग्रेटर देन 3/2 करेक्ट है। तो फाइनल एक तो आ गया x बिलोंग्स टू 1 to 2 यूनियन 2 to इंफिनिटी, इन दोनों का यूनियन, यानी x बिलोंग्स टू 1 to infinity. ऑप्शन सी। नेक्स्ट बताओ। 11. फाइंड नंबर ऑफ ऑल इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी, ये तो करवाया था पक्का, देखो ये तो इसी में मिल हाँ। जाएगा। ये वही क्वेश्चन है बेटा। Positive remove. हाँ बस वही। x square plus 2 always positive है, can be remove, x to the power 4 plus 2 भी always positive है, can be remove, अंडर रूट ऑफ x square minus 16 होना चाहिए डिफाइन, यानी x square greater than equal to 16, यानी -4 के लेफ्ट में और 4 के Right. राइट। अब उसको भी हटा दो क्योंकि स्क्वायर रूट है ऑलवेज पॉजिटिव। हाँ। बट इक्वलिटी कंडीशन चेक करते हैं, जहां पे ये 0 हो रहा है और वो 0 हो रहा है एट -4 एंड, 4. यानी ये सॉल्यूशन तो कंपलसरी आएंगे ही आएंगे क्योंकि वहां पे वो 0 हो गया। अभी क्वेश्चन में रिमेनिंग है जस्ट 1/x² - 9, क्रिटिकल पॉइंट है -3 और +3, -3 के लेफ्ट साइड 3 के राइट साइड, ठीक है। हाँ। नहीं सॉरी लेस देन इक्वल टू 0, Less than. तो नेगेटिव पोर्शन यूज करोगे, यानी ऐसा। फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन आएगा नहीं, फाइनली ये लोग आएंगे बस, यानी कि जस्ट वही क्वेश्चन था जो नोट्स। नेक्स्ट बोलो। 9:15 पे स्टार्ट होगा। नेक्स्ट बोलो। 13. 13. 13 या 14? 13. 13 में कुछ भी नहीं है भाई, ये अगेन इसमें स्क्वायर रूट ही तो है। स्क्वायर रूट में जो एक्सप्रेशन है शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी x² + 4x - 21 लेस देन इक्वल टू 0, x + 7 × x - 3, x + 7 × x - 3, यानी कि -7 और 3 ऐसा, ठीक है। ये तो मेजर इक्वेशन बन गया, मतलब यहाँ पे ये क्वेश्चन है डिफाइन, ठीक है। और अभी है डिनोमिनेटर में x + 1, x + 1 के बारे में यहाँ पे तो कोई कमेंट हम लोग कर नहीं पाएंगे। एक काम करते हैं, फिर 2 केसेस बना लेते हैं इसमें। फर्स्ट केस x + 1 ग्रेटर देन 0, यानी x ग्रेटर देन -1। देखो ऐसे फिक्स मेथड नहीं होते हैं कि कुछ भी करके आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, ऐसे फिक्स मेथड नहीं होते। अब मैं सोच रहा हूँ कि डिनोमिनेटर को हटा देते हैं, डिनोमिनेटर हट जाएगा तो ट्रांसपोजिशन करके इसको राइट साइड लेके आ जाएंगे, ठीक है। सेकेंड केस है x + 1 नेगेटिव, यानी x लेस देन -1। अभी x + 1 है पॉजिटिव, 0 तो हो नहीं सकता, डिनोमिनेटर है। x + 1 है पॉजिटिव, कैन बी क्रॉस मल्टीप्लाइड, इन इक्वेशन साइन चेंज नहीं होता, यानी 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ऐसा। ये वैल्यू पॉजिटिव है, ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, बोथ साइड स्क्वायर, और ये बन गया अभी 21 - 4x - x² लेस देन इक्वल टू 1, यानी x² + 4x और -20 ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ये सॉल्व करो और इसके साथ में इंटरसेक्ट कर दो इसको, सॉल्यूशंस फाइंड कर लो। सेकंड केस है x लेस देन -1, अभी ये एक्सप्रेशन है नेगेटिव, अगेन कैन बी क्रॉस मल्टीप्लाइड, बट इन इक्वेशन का साइन चेंज, तो 1 ये लेस देन इक्वल टू आएगा अभी, समझ गए? हाँ, फिर दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, सॉल्व कर लो, x लेस देन -1 के साथ में इंटरसेक्ट कर दो, डिफरेंट केसेस का यूनियन बना दो, और फाइनली मेजर के साथ में इंटरसेक्शन। ये तो अब इसका ग्राफ बनाना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि ये पैराबोलिक है, काफी टाइम लगेगा उसमें, तो ये हमने ऐसे सॉल्व कर लिया, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है ना, पैराबोलिक से प्रॉब्लम नहीं है, ये जो अलग से जो नंबर आ जाते हैं ना 1 + माइनस या x + माइनस, तो फिर वहां पे फंक्शंस ऐड हो जाते हैं। फंक्शंस ऐड होने का मतलब ये नहीं होता कि आप ग्राफ को ऐड कर दो या फंक्शन डिवाइड हो रहा है तो ये नहीं कि ग्राफ को डिवाइड कर दो, ऐसा।
ये क्वेश्चन ऐसे रहा होता ना 21 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू x प्लस 1, तो हम लोग 100% इसमें ग्राफ बना लेते हैं क्योंकि ये एकदम इंडिपेंडेंट फंक्शन है, ये इंडिपेंडेंट फंक्शन है। इसमें ऐसा कुछ आ जाता है कि यार यहाँ पे प्लस x कर दिया या फिर डिवाइड में 2x स्क्वायर वगैरह कर दिया, फिर दिक्कतें आती हैं क्योंकि वो स्ट्रक्चर चेंज हो गया ना, जो इन्फॉर्मेशन थी हमारे पास या जो चीजें हमें पता थी उसमें डिस्टर्बेंस आ गया, तो उसको फिर डिस्टर्ब ही नहीं करते हैं ऐसा। नेक्स्ट बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर So part 2. पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 7. the complete solution set of the inequality this। बेटा ये तो सॉल्व ही करना पड़ेगा, इसका और कोई तरीका नहीं है, एक ही मेथड है सॉल्व करो इसको। जैसे ये है मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 माइनस 3 और फिर मल्टीप्लाई में है मॉडुलस ऑफ x प्लस 2 माइनस 5। क्रिटिकल पॉइंट 1, क्रिटिकल पॉइंट minus केस 1 x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, दोनों एज इट इज ओपन, लेस देन 0 क्वेश्चन में था। सॉल्व करोगे x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के साथ में इंटरसेक्ट करोगे। केस 2 x लेस देन 1 ग्रेटर देन इक्वल टू, minus अभी ये एज इट नहीं सॉरी ये एज इट इसको लेफ्ट में कर लेते हैं। मतलब वो लेफ्ट राइट में था ना, थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था, ये इधर उधर देखना पड़ रहा था, अभी ठीक है। ये लेफ्ट में हो गया, वो राइट में हो गया। सो सेकंड केस x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 2 लेस देन 1, ये नेगेटिव ओपन, ये ओपन एज इट इज, सॉरी ये ओपन विद नेगेटिव साइन और ये ओपन एज इट इज, फिर लेस देन 0, फिर सॉल्व कर लो, इसके साथ में इंटरसेक्ट कर लो। थर्ड केस x लेस देन माइनस 2, दोनों को ओपन करो विद नेगेटिव साइन, लेस देन 0, सॉल्व कर लो, प्लस माइनस या माइनस प्लस माइनस जो भी आएगा वहां पे, x लेस देन माइनस 2 के साथ में इंटरसेक्ट करो, और फाइनली ऑल थ्री केसेस का ये कर लोगे। मतलब मुझे नहीं लग रहा इसमें कोई डाउट, करके दिखाऊं पूरा सॉल्व, ठीक है। नेक्स्ट बताओ। So second. क्वेश्चन नंबर 2, yes find sir. the non-prime value of x satisfying the inequation this। Modulus of x minus 1 to the power a is equal to x minus 1 to the power 7, ठीक है। अभी ये है मॉडुलस यानी पॉजिटिव, पॉजिटिव के ऊपर आप कोई भी नंबर अप्लाई करो, आंसर डेफिनेटली पॉजिटिव, राइट साइड भी होना चाहिए पॉजिटिव, यानी फर्स्ट तो ये है कि x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 और फिर a इज इक्वल टू 7। a इज इक्वल टू माइनस 7 तो यूज कर ही नहीं सकते ना यार, बस इसको 7 के इक्वल कर दोगे, ठीक है। तो ये बन गया log of x square to the base 3 minus 2 times log of 9 to the base x is equal to 7। यहाँ पे 2 आगे, और याद है बताया था मॉड आता है जब इवन पावर्स को आगे लेके आते हैं ऐसा, बट बिकॉज ऑफ x बेस है log का, मस्ट बी पॉजिटिव, इसको आप डायरेक्ट ओपन कर दो, दिस इज 3 स्क्वायर, यानी ये बन गया ऐसे, ओके। सपोज करो ये है t, तो ये वैल्यू है क्या 1 अपॉन 1 upon बस इसको सॉल्व करो क्वेश्चन, बस इतना ही था इसमें, हो गया। नेक्स्ट बताओ। 8. क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8, find the absolute value of product of all integers which do not belong to the solution set of the inequality this। तो ये है क्वेश्चन 3 mod x minus 2 upon mod x minus 1 का complete mod greater than equal to 2, यानी this value either less than equal to minus 2 or greater than equal to 2।
अब इसको t पुट कर दो, तो ये बन गया 3t माइनस 2 अपॉन t माइनस 1 प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 0. 0 एंड 3t माइनस 2 अपॉन t माइनस 1 माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ये सॉल्व कर लोगे अभी? अरे कुछ भी नहीं है इसमें, तो t माइनस 1 बेस आ गया और 3t 2t यानी कि 5t माइनस टू यानी कि माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0। क्रिटिकल पॉइंट है 4 अपॉन 5 और 1 प्लस माइनस प्लस वगैरह, कुछ केसेस वगैरह तो यहाँ पे है ही नहीं है ना। बस ये सॉल्व करना है, ये सॉल्व करना और दोनों का यूनियन कर देना, क्वेश्चन कंप्लीट। नहीं क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, ये टी की वैल्यू है, टी से फिर मॉड एक्स पता करना ऐसे, ठीक है। चलो इतना ही करते हैं ना, बाकी नेक्स्ट समय करते हैं। और कौन सा क्वेश्चन रिमेनिंग है वैसे पार्ट 2 में? 11. 11। अरे 11 यार ये कुछ भी नहीं है, log ऑफ x देखो ये 4 आगे आएगा, ये 2 टू द पावर 4 है, ये इधर आएगा 4 4 Cancel. और log ऑफ x टू द बेस 2 को t पुट कर देंगे बस, और ये फिर इररेशनल इक्वेशन बन जाएगा, उसको सॉल्व कर लेना और log ऑफ x टू द बेस 2 के इक्वल करके फिर उसकी वैल्यू फाइंड कर लेना। करो ट्राई, नहीं होता पावर है 4 आ रहा था। हाँ तो तुम्हें डर लगता है कि पावर 4 सॉल्व करने में, तो फिर नहीं नहीं लगता है तो कर लो सॉल्व नहीं solve। हो रहा था। 2 मिनट में सॉल्व करते हैं इसको ना। log ऑफ x टू द बेस 2 को रख रहे हैं t, 1 अपॉन 2 इज 2 टू द पावर माइनस 1, माइनस आएगा इसके अंदर बट ये स्क्वायर है तो प्लस, यानी ये बनना चाहिए t स्क्वायर प्लस, ये है 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2 आगे यानी कि 2 टाइम्स t अंडर रूट लेस देन रूट 2 और ये बन गया है 4 माइनस t, ठीक है। t स्क्वायर प्लस 2t ग्रेटर देन इक्वल टू 0, t कॉमन और t प्लस 2, क्रिटिकल पॉइंट है माइनस 2 और 0, ये मेजर इन इक्वेशन बना रहे हैं हम लोग, यानी ऐसा केस 1 4 minus t greater than equal to 0, case 2 4 minus t less than 0, 4 minus t greater than equal to 0 है, मतलब ये पॉजिटिव दोनों पॉजिटिव, स्क्वायर t स्क्वायर प्लस 2t लेस देन 2 टाइम्स t स्क्वायर माइनस 8t प्लस 16, ये लेफ्ट साइड, तो ये बन गया अभी t स्क्वायर माइनस 16t माइनस 2t यानी माइनस 18t और 32 ग्रेटर देन 0. 0। यार ये क्वेश्चन तो ऐसा लग रहा है जैसे खुद से सॉल्व हो रहा है कि अपने आप से फैक्टर्स बन गए मिडिल टर्म स्प्लिट होकर के, मतलब मैं अपने आप से पेन ऐसे स्लाइड होता जा रहा है, कुछ करना ही नहीं पड़ रहा है इसमें। t माइनस 2 इंटू टी माइनस 16 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 2 16 प्लस माइनस प्लस ऐसा, और फिर कहाँ पे है ये रहा, ये कंडीशन तो सेटिस्फाई करनी पड़ती है। t लेस देन इक्वल टू 4, तो ये 4 के लेफ्ट में, यानी सॉल्यूशन क्या आ गया t लेस देन 2, 4 माइनस t है नेगेटिव, ये वैल्यू नेगेटिव, ये पॉजिटिव, नेगेटिव कैन नॉट बी ग्रेटर देन पॉजिटिव, यानी यहाँ पे कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, यहाँ पे पेन चलाने का रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ा, लूप हो गया। अभी ये मेजर के साथ में करते हुए उसका इंटरसेक्शन -2 के लेफ्ट साइड 0 के राइट साइड और है 2 से लेस, यहीं पे कर दूं ऐसा, तो 2 से लेस, तो ये आ गया अभी t बिलोंग्स टू, यानी ऐसे आना चाहिए t लेस देन इक्वल टू -2 और t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 2, t था क्या log ऑफ x द बेस 2 लेस देन इक्वल टू -2, log ऑफ x द बेस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 2, यानी x 4 और 1 और x लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन 4, इन दोनों का यूनियन, ये आंसर, क्वेश्चन कंप्लीट। चलो पार्ट 2 तक डिस्कशन कंप्लीट हो गया है ना, और टाइमली कर लिया करो है ना, पार्ट 2 तक दोबारा से नहीं करेंगे डिस्कशन, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट 3 आप लोग कंप्लीट करके रखो, इसके अलावा मतलब जितने भी क्वेश्चंस हैं फुल शीट में मॉडुलस से रिलेटेड वो सारे कंप्लीट कर लो, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स को छोड़ के, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, ठीक है, ओके ऐसा ओके।